जब कभी भी आप टेंस पढ़ते हैं तो आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जैसी शब्दावली अवश्य ही सामने आई होगी। हम उनके अकॉर्डिंग ही सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कैसे जानें कि कौन सी सिंगुलर वर्ब है और कौन सी प्लूरल वर्ब है? आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। पहले हम क्रियाओं के बारे में जान लें कि किसी टेंस में प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं एक समूह के रूप में भी होती हैं और सिंगल भी होती हैं। यानी कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग क्रिया होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग क्रिया होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए एक समान होती हैं, यानी वो एक ही होती हैं। सामने आपके बोर्ड पे ये कुछ क्रियाओं के समूह लिखे गए हैं। लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट टेंस की और राइट साइड में पास्ट टेंस की। इसमें से देखिए कि हैड, डिड और टॉट ये क्रियाएं सिंगल हैं। कहने का मतलब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यही क्रियाएं काम में आएंगे। यानी यही सिंगुलर वर्ब है और यही प्लूरल वर्ब है। अन्य जो क्रियाएं हैं उनमें आप देखेंगे तो ऐसी क्रियाएं जो एस से समाप्त हो रही हैं वो क्रियाएं सिंगुलर हैं और जो एस से समाप्त नहीं हो रही वो प्लूरल हैं। जैसे पहले में प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज, फिर हैज़ हैव में हैज, डू डज में डज, टीच टीचीज़ में टीचीज़ एस के साथ ख़त्म हो रही है तो ये सिंगुलर वर्ब है, बाकी की प्लूरल वर्ब है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रियाएं एस से ख़त्म होती हैं वो सिंगुलर की हैं और जो क्रियाएं एस से ख़त्म नहीं होती हैं वो प्लूरल वर्ब हैं। एक बात और गौर करने वाली है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि नाउन अगर एस से समाप्त होता है, कहने का मतलब सब्जेक्ट एस से समाप्त होता है, बहुवचन है, तो वर्ब में एस नहीं होगा। और अगर नाउन में एस नहीं है यानी वो प्लूरल नहीं है तो वर्ब में एस होगा। धन्यवाद।